लोगों का स्वागत है। साथियों, हम फिजिक्स में जो चैप्टर पढ़ा रहे थे वो हमने आपको बताया, कंडक्टर बताया, सेमी कंडक्टर बताया, सुपर कंडक्टर बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट थे और सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी, बैंक, रेलवे, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सब में कंडक्टर पूछता है। कंडक्टर सबसे अधिक किस में पाई जाती है? तो सबसे अच्छा जो है कंडक्टर चालक होती है, चांदी होती है, सिल्वर होती है। उसके बाद आपका तांबा आ जाता है, एल्युमिनियम आ जाता है, सोना आ जाता है। ये क्रम भी पूछ लेता है। सुपर कंडक्टर कब बनता है ये भी पूछता है। सेमी कंडक्टर कहते किसे हैं? जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये भी पूछता है। अब हम चलते हैं, नया मेरा आ गया कि वर्तमान समय में तड़ित चालक क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्तमान समय जब बरसात होती है तो बादल जब आपस में टकराते हैं, आवाज करते हैं, कड़कते हैं, तो जो लाइट उत्पन्न होता है उसी के बारे में आज हम बताएंगे। और फिर हम बताएंगे विभव के बारे में बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि अगर आप जो है कार के अंदर बैठे हैं और शीशा बंद किए हुए हैं तो क्या आकाशीय बिजली आपको प्रभावित करेगी कि नहीं करेगी, इसके बारे में बताएंगे। तो साथियों, वीडियो अंत तक जरूर देखें और जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए चलते हैं। हमारा ये हो गया तड़ित। तड़ित क्या हो गया? तड़ित चालक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है तड़ित चालक। अब तड़ित चालक कहते हैं किसे हैं? चार्ज्ड क्लाउड। चार्ज्ड क्लाउड। क्लाउड का मतलब ही होता है बादल। क्लाउड का मतलब क्या हो गया? बादल। अब इसमें ये होता है कि जब बादल आपस में टकराएंगे, बादल क्या होंगे जब आपस में टकराते हैं, जैसे यहाँ हो गए हमारे क्लाउड हो गए, बादल हो गए, ठीक। और फिर ऐसे बादल यहाँ भी है, यहाँ भी बादल हो गए। अब दोनों बादल यदि आपस में टकरा रहे हैं, दोनों क्या हो गए? ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? टकराते हैं। जब ये दोनों आपस में टकराएंगे, जब दोनों आपस में टकराएंगे तो इसमें क्या निकलती है? आवेशित होने लगते हैं। और जब दोनों आवेशित हो जाएंगे तो क्या होता है? ऐसे बिजली कड़कने लगती है। तो यहां से क्या निकलेगी? यहां से इलेक्ट्रिक निकलेगी, बिजली निकलेगी। और वो किधर की तरफ आना चाहेगी? वो पृथ्वी की तरफ आना चाहेगी। किधर की तरफ आना चाहेगी? पृथ्वी की तरफ आना चाहेगी। और जब ये पृथ्वी पर गिरती है बादलों से आकर के, ये पृथ्वी पर गिरेगी तो इसको क्या कहेंगे? इसी को आकाशीय बिजली कहा जाता है। इस बिजली को, इस लाइट को क्या कहेंगे? इसको आकाशीय बिजली कहेंगे या तड़ित कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? तड़ित कहेंगे, तड़ित बिजली, या कहेंगे आकाशीय बिजली, या क्या कहेंगे? आकाशीय बिजली कहते हैं। तो आकाशीय बिजली कहें या तड़ित बिजली कहें, जब बादल आपस में टकराते हैं तो वह आवेश पृथ्वी से जाकर के टकरा जाते हैं और पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेती है। इसी को क्या कहते हैं? तड़ित चालक कहते हैं या तड़ित बिजली भी कहते हैं। यदि पृथ्वी पर, इसके पृथ्वी हमेशा लेती है, यदि यहीं पर पृथ्वी के साथ साथ कोई अवरोधक उत्पन्न हो जाए, माने जैसे भवन आ जाए, तो जब भवन आ जाते हैं, जैसे पृथ्वी हो गई, जब आकाशीय बिजली हमारी है। अब आकाशीय बिजली जो हो गई वो होता ऐसे है कि हमारा ये बादल हो गए, ठीक। अब ऐसे समझिए, और ये हमारी क्या हो गई? पृथ्वी हो गई। अब पृथ्वी पर ये भवन बने हुए हैं। ये क्या बन गए? भवन हमने बना दिया, सपोज दैट मान लेते हैं। अब ये हमारी हो गई, ये हमारा क्या हो गए? बादल हो गए। अब ये हो गए बादल और ये हो गए हमारे भवन और ये हो गई हमारी पृथ्वी, ठीक। अब आइए देख लेते हैं। जब हम इसको कहते हैं ये हो गए बादल, जब बादल आपस में टकराएंगे तो ये पृथ्वी की तरफ जो है जाना चाहेगी। जो बिजली होगी किधर की तरफ जाना चाहेगी? ये सदैव पृथ्वी की ओर ही जाना चाहती है। अब ये पृथ्वी की ओर जब जाती है तो इसके मार्ग में जो भी भवन आते हैं, ये भवन हो गया, बिल्डिंग हो गया, कोई भी आएगी तो वहां से ये टकराते हुए, फाड़ते हुए क्या हो जाती? क्रैक कर देगी और क्रैक करते हुए कहां चली जाएगी? पृथ्वी में समाहित हो जाती है। तो इसके लिए रुकावट ये, मतलब हमारा भवन डैमेज ना हो,
इसके लिए भवन डैमेज ना हो तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, यहाँ ऐसे तिकोना के रूप में जैसे त्रिशूल, इसीलिए देखे होंगे भवनों पे या मंदिरों पे आप देखे होंगे त्रिशूल लगाई जाती है। भवनों पे या आपको देखे होंगे मंदिरों में क्या लगाई जाती है, त्रिशूल लगा दी जाती है। और त्रिशूल इसलिए लगाया जाता है जब आकाशीय बिजली आए तो यहाँ से संपर्क होते हुए ऐसे यहाँ संपर्क करे और डायरेक्ट पृथ्वी में चली जाए और यहाँ फिर ऐसे सरिया लगाई ऐसे माध्यम से चली जाए, फिर इस पृथ्वी इसमें भवन को कोई नुकसान ना हो, जर्जर ना हो। तो तड़ित चालक के रूप में जो बिजली आती है भवनों को सुरक्षित रखने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो यह पूछता है तांबे का और किसका, लोहे का हम प्रयोग करते हैं जो त्रिशूल के रूप में होती है। जो किसके रूप में होती है, तिकोना या त्रिशूल के रूप में जब ले लेते हैं तो ये उसी रूप में होती है। तो क्या होती है, उसको ऐसे करते हुए बिजली नीचे चली जाती है और भवन क्या होता है, डैमेज होने से बच जाता है। कभी कभी इस बिजली को रोकने के लिए जैसे हमारी आकाशीय बिजली आ रही है तो आकाशीय बिजली हमारे भवनों पर ना पड़े तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से संवहन धाराएं हम छोड़ेंगे। यहाँ से क्या छोड़ेंगे, संवहन धाराएं जब छोड़ेंगे इसमें वायु में हम छोड़ देंगे। वायु में हम क्या छोड़ेंगे, संवहन धाराएं। इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे संवहन धाराएं कहेंगे। अब पृथ्वी से हमने छोड़ दिया, अब पृथ्वी से हमने क्या छोड़ दिया, संवहन धाराएं छोड़ देंगे। अब जब संवहन हम धाराएं छोड़ देंगे वायु में, कहा छोड़ेंगे, वायु में हम छोड़ दिए। और जब ये वायु में चली जाती है तो इसको क्या करने लगती है, इससे टकरा करके उसको हटा देती है मार्ग से। और जब मार्ग से उसको जो आकाशीय बिजली को हटा देगी तो ये भवन पर नहीं गिरती है और भवन हमारा क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। तो दो चीज लगाते हैं, एक तो हम तांबा या लोहा लगा दें या हम संवहन धाराओं को छोड़ दें जिससे बिजली से टकरा जाए और वो मार्ग से हट जाए जिससे हमारे भवनों को कोई क्षति ना पहुंचावे। तो दो तरीका हो गया। अब हम चलते हैं किसी खोखले गोले के भीतर है वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछ लेता है। खोखले गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। तो यदि कोई खोखला गोला है, खोखला गोला है, ऐसे खोखले गोले, खोखले गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन हॉलो कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इन हॉलो कंडक्टर। तो ये ध्यान दीजिए, ये होता क्या है, जैसे हमारा कोई हालो है ऐसे खोखला है, इसको समझ लीजिए। अब यहाँ पे ये खोखला हो गया, अब इसको यदि हम आवेशित करेंगे, खोखला गोला हो गया, हालो हो गया, हालो हो गया। अब इसको यदि हम आवेशित करेंगे तो होता ये है, जो चार्ज होते हैं वो उसके जो है बाहरी क्षेत्रों में ही विसरित होते हैं। आवेश कहाँ होता है विसरित, आवेश कहाँ होता है, बाहरी सतहों पर ही होता है। अब बाहरी सतहों पर ही विसरित होता है, अंदर चार्ज का आवागमन नहीं होता है। इसके मतलब अंदर जो है वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है। अंदर जो होगा वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है। तब इसका लाभ क्या है, आखिर में इसको अध्ययन करने से फिजिक्स में इसका क्या लाभ है, चार्ज का क्या लाभ है। तो इसका लाभ अब आपको बताते रहे हैं कि कोई हालो सिलेंडर आप या हालो कोई गोला स्फीयर आप ले लिए और उसको आवेशित करते हैं तो चार्ज उसके सरफेस पे रहती है, अंदर प्रवेश नहीं करती है। तो इसका लाभ क्या है, आइए देख लेते हैं। यदि कोई आकाशीय बिजली या बादल कड़क रहे हैं
और हमारे पास ऐसे है, हमारे पास ये सपोज दैट मान लेते हैं कार हो गई, या ऐसे कार हो गई, पहिया लगा हुआ है, क्या हो गया, कार हो गया, और कुछ लोग इसमें बैठे हैं, ये क्या हो गई, कार हो गई। अगर इसके शीशे लगे हैं, यहाँ पे शीशे लग गए, अगर यहाँ शीशा लगा हुआ है और वो खिड़की बंद है, वो खिड़की क्या हो गई, बंद हो गई। अगर आपने खिड़की बंद कर लिया, पहिया हो गया, खिड़की क्या हो गया, खिड़की हो गई। अगर आपने खिड़की क्या किया हुआ है, बंद किया हुआ है, तो अगर बंद किए हुए हैं, जब आकाशीय बिजली गिरेगी तो ये हालो सिलेंडर के मतलब हालो कंडक्टर के रूप में वर्क करने लगेगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो है आवेश जो है उसके सरफेस के चारों ओर फैल जाएगा। अब कार के चारों तरफ क्या फैल जाएगा, कार के चारों तरफ आवेश फैल जाएगा। अब उसके अंदर आवेश नहीं जाएगा, और जब उसके अंदर आवेश नहीं जाएगा तो इसके अंदर कोई भी व्यक्ति यदि बैठा होता है तो सुरक्षित हो जाएगा। मतलब आकाशीय बिजली बंद कार के अंदर जो है नहीं प्रभावित करती है। इसलिए आपको करना क्या चाहिए, जब आकाशीय बिजली कड़के तो आपको खिड़की सारे बंद कर देने चाहिए और बैटरी को ऑफ कर देना चाहिए, जिससे वो जो है अपनी तरफ खींचे ना, तो आकाशीय बिजली आपको प्रभावित ना करे। इसके लिए आपको यही कार की सारी खिड़कियों को क्या करना है, आपको बंद कर देना है। खिड़की को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, जिससे आपको सुरक्षा मिल जाएगी। अब हम चलते हैं वैद्युत विभव, नया टॉपिक आ गया आपका, वैद्युत विभव कहते किसे हैं, आइए इसकी भी चर्चा कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, विद्युत विभव। अब विद्युत विभव होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती क्या है यदि कोई चार्ज को ऐसे समझेंगे, यदि चार्ज को अनंत से ला रहे हैं, चार्ज माने आवेश, यदि हम आवेश को कोई ऐसे वैद्युत क्षेत्र है, क्या है, वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब यहां से हम आवेश को ला रहे हैं, आवेश को क्या कर रहे हैं, यहां से अनंत से ला रहे हैं, और ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र हो गया। जब हम आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो उसको वर्क करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। और जो कार्य करना पड़ता है, कार्य और आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत विभव करते हैं। तो V बराबर W/Q, V = W/Q, इसी को वैद्युत विभव कहते हैं। इसकी खोज एलेसेंड्रो वोल्टा ने किया था। खोज किसने किया, खोज आपको एलेसेंड्रो किसने किया, वोल्टा ने किया था। किसने किया, एलेसेंड्रो वोल्टा ने किया था। इसीलिए देखे होंगे कि विभव का जो मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या रखा गया है, इसका मात्रक वोल्ट रखा गया है। वोल्ट इसीलिए रखा गया है क्योंकि सेंड्रो वोल्टा ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। इसलिए विभव का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो वोल्ट होता है। इसका ये एक अदिश राशि है। ये कैसी राशि है, राशि जब पूछेगा तो आपको क्या लिखना है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, एक अदिश राशि हो गई। जब ये अदिश राशि हो गई, इसका जो मात्रक यसाई मात्रक भी पूछ लेता है, यसाई मात्रक, तो यसाई मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, जूल बटे कूलाम। इसी को कहते हैं वोल्ट कहते हैं। वोल्ट इसीलिए नाम रखा गया था कि इसकी खोज एलेसेंड्रो वोल्टा ने किया था। तो विद्युत विभव की आपकी ये डिफिनेशन हो गई। पूछेगा क्या क्या,
इसकी खोज क्या होता है, फार्मूला भी पूछता है, और आपका एसआई मात्रक पूछा है, कैसी राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है। अब इसके बाद हम कल बताएंगे पोटेंशियल विभव, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।